वो चेतना है, वो अनादि है, वो अनंत है। उसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। जब कुछ नहीं था वो तब भी था, और जब कुछ नहीं रहेगा वो तब भी रहेगा। वही आदिदेव है। वो साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। वो शिव है। कौन है सबसे श्रेष्ठ? ये प्रश्न और ये तुलना सिर्फ मनुष्य और जीव जंतुओं के मन में नहीं आती। ये कभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और उसके रक्षक विष्णु के मन में भी आई थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड बार बार बनता और नष्ट होता है। युगों पहले एक ऐसे ही विनाश काल के बाद विष्णु शेषनाग पर सो रहे थे। तभी उनकी नाभि से एक डाल और उस पर कमल का फूल निकला। उस कमल के फूल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनका कार्य था ब्रह्मांड का पुनः निर्माण करना। ब्रह्मा कमल के फूल से उतरकर आए और उन्होंने विष्णु को सोते हुए देखा तो क्रोधित हो गए और विष्णु से कहा कि वो पितामह हैं, और वो जब उनके सामने खड़े हैं तो विष्णु ऐसे सोने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? उन्हें नतमस्तक होकर ब्रह्मा को प्रणाम करना चाहिए। इस पर विष्णु ने उन्हें समझाया कि वो भले ही सृष्टि के निर्माता हों, परंतु विष्णु उनके निर्माता हैं। कौन किससे ऊपर है, कौन किससे श्रेष्ठ है, इस बात पर वाद विवाद बढ़ गया और विष्णु और ब्रह्मा अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देने के लिए युद्ध करने लगे। अगर वो इसी तरह लड़ते रहते तो हर ओर विनाश ही विनाश हो जाता कि तभी उन दोनों के बीच एक तेज रोशनी और ऊर्जा का स्तंभ प्रकट हो गया। अग्नि और ऊर्जा के उस स्तंभ को देख विष्णु और ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। उसमें से दिव्य रोशनी आ रही थी और उन्हें बिल्कुल अनुमान नहीं था कि वो क्या था। उसकी ना कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत। उन्होंने लड़ना बंद किया और तय किया कि वो उस स्तंभ के छोर को ढूंढेंगे। उनमें से जिसे भी उसका छोर मिल गया वो श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु ने एक वराह यानी कि एक बोर का रूप धारण किया और जमीन खोदते खोदते वो पृथ्वी के बहुत अंदर तक जा पहुंचे, लेकिन उस स्तंभ का कोई अंत ही नहीं था। वहां ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर आकाश में ऊपर और ऊपर उड़ते रहे, परंतु उन्हें भी उस स्तंभ का कोई अंत नहीं दिखा। हार कर दोनों वापस आए। विष्णु निराश थे। उन्होंने बताया कि उन्हें सफलता नहीं मिली, पर ब्रह्मा ने सोचा कि यही अवसर है अपनी श्रेष्ठता मनवाने का, और उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्हें तो उस ऊर्जा के स्तंभ का छोर मिल गया। विष्णु ने उनकी बात मान ली और हाथ जोड़कर अपनी हार मान ली। लेकिन उसी क्षण उस स्तंभ में से शिव प्रकट हुए। उनकी महिमा को देख विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने उन्हें नमन किया, परंतु शिव ब्रह्मा से अत्यंत क्रोधित थे। उनका तीसरा नेत्र खुला और उसमें से निकला उनका विनाशक भैरव रूप, और उन्होंने उसे आदेश दिया कि जिस शीश से ब्रह्मा ने झूठ बोलने का दुस्साहस किया है उसे नष्ट कर दिया जाए। परंतु विष्णु ने बड़ी विनम्रता से शिव से प्रार्थना की कि वो ब्रह्मा को क्षमा कर दे। सृष्टि के निर्माण के लिए उनका रहना आवश्यक था। विष्णु की बात सुन शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए विष्णु से कहा, हरि, आप सच्चे हैं, विनम्र हैं। आपकी उतनी ही पूजा अर्चना होगी जितनी कि मेरी। लेकिन सृष्टि के निर्माता होते हुए भी ब्रह्मा ने बड़ा अशोभनीय कार्य किया है, और इसलिए आज के बाद किसी मंदिर में उनकी पूजा नहीं की जाएगी। ब्रह्मा ने क्षमा मांग अपना दंड स्वीकार किया। शिव ने उस ऊर्जा के स्तंभ को लिंग के रूप में एक आधार पर स्थापित कर दिया, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि शिव क्या कैलाश में रहते हैं? मैंने उससे भी कहा और आपसे भी कहती हूं कि वैसे तो शिव ब्रह्मांड के कण कण में बसते हैं, लेकिन सच मानो, जिसने अपने मन से अहम को निकाल दिया, शिव निश्चित रूप से उस मन में बसते हैं।